ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। कल रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा, इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रामनवमी पर अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। कई राज्यों में रामनवमी से पहले अलर्ट जारी किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खास तौर पर बंगाल में एहतियात बरता जा रहा है। बंगाल में हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दे दी है। हालांकि इस दौरान हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो वहीं बंगाल से सटे बिहार में भी रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी है। बिहार के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। बिहार में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक का आदेश भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी शहर शहर रामनवमी को लेकर अलर्ट है। राम की नगरी अयोध्या सहित कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। महाराष्ट्र में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा सख्त है। मुंबई, नागपुर सहित कई जिलों में सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चौकसी की गई है। लेकिन रामनवमी को लेकर बंगाल पर सबकी नजर है। यहां सत्ताधारी दल टीएमसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद बंगाल के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं जगह जगह कल शोभा यात्रा निकालने की तैयारी भी हो रही है। वो तैयारी भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बंगाल पुलिस इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कोलकाता और हावड़ा सहित कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो बंगाल की बात करें तो रामनवमी की जोरदार तैयारी चल रही है। हिंदू संगठन शोभा यात्रा के लिए अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंजनी पुत्र सेवा के सचिव सुरेंद्र वर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी साझा की। सुरेंद्र, ये बताइए, ये झंडे जो हजारों की संख्या में तैयार हो रहे हैं, कहाँ लगाने की तैयारी है? ये जो ध्वज हमारे रेडी हो रहे हैं, ये हमारा जो पारंपरिक रूट है नरसिंह भगवान मंदिर से जो हम लोग शोभा यात्रा शुरुआत करते हैं और हावड़ा मैदान तक, ये उसमें लगेंगे। पूरे हावड़ा के मुख्य जो रास्ते हैं सभी जगह ये भगवामय ध्वज रामनवमी के उत्सव के समय लगाए जाते हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आज से अभी से जो शुरू हैं, पूरे रात भर ये कार्यक्रम चलेगा और ये पूरा ध्वज पूरे हावड़ा की हर एक गली में आपको नजर आएगा। तो लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अनुमति पहले नहीं दी, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है, तो जो शर्तें लगाई गई हैं उसका तो पालन करना है ना? अगले साल भी हम लोगों ने किया था, 200 लोगों का परमिशन मिला था। इस बार माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों के ऊपर समर्थन जताते हुए 500 लोगों की सहमति दी है। तो हम लोग 500 लोगों को ही लेके हम लोग इस शोभा यात्रा को प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना है, डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं सभी के साथ। ये सारा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी 500 लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे उनकी जानकारी, तो ये कुछ इस तरीके से जो जितने भी लोग शामिल होंगे उनका आधार है। और वो जो है इस वक्त अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये वो तमाम ये दस्तावेज हैं और ये 500 लोगों के हैं। 500 लोगों के 500 अभी तक ये 350 लोगों के आए हैं और 150 लोगों को हमको जमा करने हैं। आने के लिए तो हजारों आ रहे हैं, लेकिन उसमें से मुख्य लोगों को ही हम लोग छांट के उस परमिशन में शोभा यात्रा में लेके जाएंगे। वो आप 500 लोगों को जिनको लेके जाएंगे, उनके पूरा जो दस्तावेज जो कि प्रशासन को देने होंगे। पुलिस बोलती है आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि किसी तरह का एक आइडेंटिटी प्रूफ जमा करना है, जो हम लोग ये सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करके सबमिट करेंगे डीसी हेडक्वार्टर को। उसके बाद में जो वेरिफिकेशन करने के बाद में ही उन्हीं लोगों को जो है उस यात्रा में जाने की अनुमति। यस, उन्हीं लोगों को वेरिफिकेशन के बाद हम लोग वो कार्ड देंगे। कार्ड के साथ हमारी शोभा यात्रा 500 लोगों को लेकर ही प्रारंभ होगी। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल में रामनवमी को लेकर चल रही सियासत के बीच बड़ा बयान दिया है। आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस पहले झगड़े कराती है और फिर कोर्ट में कहती है कि दंगा हुआ है। तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ये लेके राजनीति करते हैं। मैं तो खुद ही कहता हूँ, जय सिया राम। क्या मुश्किल है इसमें? ममता जी से जरा ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कम है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे शाही हो, सबको बस उन्होंने और हर धर्म को उन्होंने सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। तो बंगाल में रामनवमी पालन में कोई तकलीफ एक स्थान पर नहीं होती। ये गलत बात है।
वोट को विभाजन के लिए, हिंदू मुस्लिम को विभाजन के लिए एक कोशिश जारी है। हम बार बार बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है, इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना है, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले, इसीलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा।